हेलो क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने व्यूअर्स, कैसे हो आप। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, बढ़िया ही होंगे। मैं आपकी मीतू लेके आ गई हूँ लवली एंड फैज की लव स्टोरी, जिसमें आप सभी का स्वागत है। और पिछले एपिसोड में हमने देखा ही था, लवली के डैड को पता चल जाता है कि लवली सिद्धार्थ को वहाँ किडनैपरों से छुड़ा लाई है और किडनैपरों को बहुत पीटा है उसने वाली, और कोई नहीं वो लवली ही थी। ये चीज़ जब लवली के डैड को पता चलती है तो वो हॉस्पिटल का बिल भर के किसी को फ़ोन करते हैं और घर के अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल जाते हैं। इधर लवली अपनी दी से रेडी होने के लिए कहती है तभी दीदी प्रिया फैज भी रेडी होके आते हैं, तो वो अपनी मम्मा से भी रेडी होने के लिए कहती है। और मम्मा पूछती हैं तो हम जा कहाँ रहे हैं, तो लवली बताती है हम मंदिर चल रहे हैं। तो सभी लोग रेडी होके आ जाते हैं। तो ये लवली गाड़ी निकालने के लिए कहती है ड्राइवर से, तो ड्राइवर अंकल से लवली कहती है गाड़ी निकालने को। लवली जाके गाड़ी का गेट खोलती है अपनी मम्मा और दी के लिए। तभी लवली फेज के लिए आगे फ्रंट सीट का गेट खोलती है, तभी प्रिया जल्दी से आके बैठ जाती है। और ये देख के लवली को बहुत गुस्सा आता है, फेज को भी, लेकिन वो कुछ सोचती है और ड्राइवर को गाड़ी की चाबी दे देती है। तो कहती है, तभी उसकी मम्मा कहती है बेटा आप भी बैठोगे, तो लवली कहती है मैं दूसरी गाड़ी से आ जाऊंगी, आप लोग निकलें। वो भी उस गाड़ी में बैठने जाती है, तभी लवली उसका हाथ पकड़ लेती है और लवली हाथ पकड़ के उसे दूसरी गाड़ी में बैठने के लिए इशारा करती है और उस गाड़ी का गेट खोलती है और फैज को बैठालती है। तभी फैज ये देख के बहुत खुश हो जाती है। ये सब बैठी प्रिया साइड मिरर से देखती होती है और वो दिल में सोचती है फैज कोई नहीं, इधर से तो तुम लवली के साथ आओगी, लेकिन उधर से मैं तुम्हें लवली के साथ नहीं आने दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे लवली के साथ बैठ के आती हो गाड़ी में, उधर से तो मैं ही आऊँगी। बहुत ही गुस्सा कर रही होती है बैठी बैठी। इधर लवली फैज को ड्राइव करके गाड़ी। प्रिया ये जब देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लवली दूसरी गाड़ी में आ रही है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, वो कुछ नहीं कर पाती है, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठी रहती है। लवली ड्राइवर को बताती है कि हमें मंदिर जाना है, वो बता देती है कौन से मंदिर जाना है। ड्राइवर गाड़ी लेके आगे चल देता है। लवली उसी गाड़ी के पीछे पीछे अपनी भी गाड़ी लेके निकलती है। घर से मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं अपनी अपनी गाड़ी में। और लवली कंटिन्यू आज फेज को बार बार देख रही होती है चुपके चुपके से। उसकी नज़र तो फेज से हट ही नहीं रही होती है, वो बार बार फेज को देख ही रही होती है। तो फेज कहती है लगता है आज किसी की मुझसे नज़र हट ही नहीं रही है। हाँ, आप इतनी सुंदर जो है, ये साड़ी में तो आप बहुत ही कमाल लग रही हैं, बहुत ही अच्छा। आपको साड़ी अच्छी लगती है? तो लवली कहती बहुत। तो फैज एकदम से कह देती है कि तो फिर मैं शादी के बाद हमेशा साड़ी ही पहनूंगी। तो लवली कहती है अच्छा ऐसा है, तो आज हम भी शादी कर लेंगे। तो फैज ये सुनती है और वो ब्लश करने लगती है, शर्मा जाती है। और लवली उसे देख के मुस्कुराने लगती है। तभी फैज लवली के करीब आती है और उसके कंधे पे अपना सर रख लेती है। और लवली भी उसका एक हाथ अपने हाथ में ले लेती है। और ऐसे करते ये लोग मंदिर पहुंच जाते हैं। जब मंदिर पहुंचते हैं तो लवली गाड़ी का डोर खोलती है और हाथ देके फैज को नीचे उतारती है। ये देख के फैज को बहुत अच्छा लगता है। और वहीं प्रिया को ये देख के प्रिया को बहुत गुस्सा आता है ये देख के। और वो दिल में सोचती है मुझे कुछ ना कुछ बहुत ही जल्दी करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फैज
लवली को मुझसे छीन लेगी। आज ही डैड से बात करती हूँ और मैं डैड को सब बता दूँगी। अब और अब मैं और लवली की फ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। बस मैं लवली की लाइफ में फ्रेंड बनकर नहीं रह जाना चाहती हूँ। मुझे फ्रेंड के कम जोन से बाहर आना है। मैं लवली को अपना बनाऊँगी। मैं लवली की फ्रेंड नहीं, उसकी पाइप बनूँगी। आज ही मैं डैड से बात करूँगी। यही सोच रही होती है, तभी फैज भी आती है और वो प्रिया को देखती है तो वो उसकी तरफ देख के उसे मुस्कुराने लगती है। आंखों ही आंखों में डेविल सी स्माइल देती है, जिसे प्रिया देख के और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, उसे और ज़्यादा चिढ़ हो जाती है। तभी लवली वहाँ पे आती है और कहती है आप लोग मंदिर चलें, मैं बस पूजा की थाली ले आती हूँ। तो मम्मा दी सभी लोग मंदिर जाने लगते हैं। तभी लवली पूजा की थाली लेके और फूल माला वगैरह लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। और वहाँ जो पंडित जी होते हैं उनसे लवली पहले ही बात कर लेती है। इधर से लवली का फ्रेंड जो होता है वो सिद्धार्थ को भी लेके आ जाता है और लवली की दी शालिनी सिद्धार्थ को देखती है तो वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती है। वो दौड़ के जाती है, सिद्धार्थ के गले लग जाती है और बस उसे देख के वहाँ पे रोने लगती है बहुत ही ज़्यादा। तभी लवली पहुँच जाती है वहाँ पे। वो कहती बस थोड़ी देर और दी, ये क्या हो रहा है? हाँ, कंट्रोल योर इमोशन प्लीज़। तो दी उसे देखती है और वो पीछे हट जाती है। तो लवली कहती है अरे दी जल्दी चलिए ना, पूजा का टाइम हो रहा है। तो लवली की दी सिद्धार्थ वहाँ पे पहुँच जाते हैं और पहले पंडित जी इनकी छोटी सी पूजा कराते हैं और ये सभी लोग उस पूजा में शामिल होते हैं। फिर लवली कहती है दी मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपकी शादी सिद्धार्थ से ही होगी और आज ही आपकी शादी होगी। इससे कि पहले आपको फिर कोई अलग कर दे, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कोई अलग करे, तो इसलिए बस आज ही आपकी शादी होगी। आई नो कि ये सही नहीं है, कोई भी हमारी रिलेटिव इस शादी में शामिल नहीं है, लेकिन कोई नहीं दी, शादी ऐसे कर लेते हैं, रिसेप्शन बड़ा कर देंगे, सभी को बता देंगे। तो उसकी दीदी कहती है सारे रिलेटिव का होना ज़रूरी नहीं है, तुम हो ना, तुम और मम्मा हो ना, तुम मेरे लिए तुम और मम्मा इम्पोर्टेंट हो। सारे रिलेटिव का होना ना होना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। बस मेरे लिए मायने रखता है छोटू तुम्हारा होना। तुम हो मेरे साथ तो बस मुझे और किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लवली ये सुनती है, वो इमोशनली हो जाती है, वो अपनी दी को हक कर लेती है। तभी उसकी दी कहती है थैंक यू बच्चा, थैंक यू। तो लवली कहती है दी आपने एक और बार थैंक यू बोलो ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा सॉरी। ऐसे करके दोनों फिर से एक दूसरे को हक करते हैं। वो लवली अपनी मम्मा से पूछती है तो उसकी मम्मा कहती है बेटा डैड को तो आ जाने देते। तो लवली कहती है मम्मा आप टेंशन ना लो, मैंने डैड को कॉल कर दिया, डैड भी बस किसी काम से गए हुए थे, वो भी बस आ ही रहे होंगे। वो अपनी मम्मा को बताती ही नहीं है लवली कोई भी बात। तो वो भी कहती है हाँ ठीक है, जैसा तुम बच्चों को अच्छा लगे, ऐसा कहती है। और लवली अपनी मम्मा को भी राजी कर लेती है। तभी वहाँ पंडित जी आते हैं, पंडित सारी रस्में एक एक करके पंडित जी स्टार्ट कर देते हैं और वो फेरो लेने का टाइम हो जाता है। तभी लवली की मम्मा लवली को बुलाती है और वो पूछती है बेटा तुम्हारे डैडी अभी तक आए क्यों नहीं है, तुमने बताया तो था हम किस मंदिर में जा रहे हैं। तो लवली कहती हाँ मम्मा मैंने बता दिया था, डैडी बस पहुंचने ही वाले होंगे। लवली दिल्ली में अपनी मम्मा को देखती है और दिल में सोचती है मम्मा वैसे तो मैं डैडी को बता देती, लेकिन वो अगर यहाँ पे अभी आ गए तो ये शादी वो होने नहीं देंगे और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। इसलिए सॉरी मम्मा, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। आई एम सॉरी मम्मा, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे दिल में सोच रही होती है। और इधर लवली के डैड हॉस्पिटल से सीधे घर आते हैं। घर आके वो लवली की मम्मा को बुलाते हैं।
तो वहाँ पे बार बार बुला रहे होते हैं, तभी वहाँ पे मेड आती है और वो बताती है कि साहब सभी लोग मंदिर गए हुए हैं। तो वो कहते हैं मंदिर क्यों? तो कहती ये तो पता नहीं, बेबी ने बोला था कि हम मंदिर जाएंगे, तो सभी लोग मंदिर गए हुए हैं। तो वो पूछते हैं कौन से मंदिर? तो मैड बता देती है। तभी लवली के डैड अपने जो भी साथी होते हैं उन्हें सबको फ़ोन करते हैं और मंदिर के लिए निकल पड़ते हैं लेके अपने साथियों को। पैरों के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं। वे सभी लोग पैरों के लिए खड़े हो जाते हैं और उन पे फूल बरसाने लगते हैं। तभी ये चीज़ देख के फैज भी कहती है हम कब शादी करेंगे ऐसे? तो लवली कहती क्या तुम्हें शादी करनी है? कहती हाँ करनी है ना। तो कहती चलो अभी कर लेते हैं, क्या कहती हो, क्या ख्याल है, एक चटमंगनी पट ब्याह कर लेते, ये ऐसे करेंगे? तो कहती है तभी लवली फैज से कहती है नहीं हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। तुम जानती हो ना कि दी की शादी मुझे ऐसे क्यों करानी पड़ रही है। हाँ लेकिन आई प्रॉमिस जब हमारी शादी होगी तो सभी हमारी शादी में होंगे, आपके मॉम डैड, मेरे मॉम डैड, तो आपके डैड होंगे। हाँ तो लवली ये सुन के, डैड के लिए सुन के वो चुप हो जाती है। तभी फैज बात को बदलते हुए कहती तो क्या हुआ, कोई नहीं। कहती है मुझे तो आपकी जो रस्में रिवाज, आपके जो रिवाज होते हैं वो तो मुझे पता ही नहीं है। वो मैं हमारे तो रिवाज आपके रिवाज से बहुत ही अलग है ना, तो उनके बारे में मुझे तो पता ही नहीं है। तो लवली कहती है कोई नहीं, धीरे धीरे सब जान जाऊंगी। तो फैज भी कहती है हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अब लवली का मूड थोड़ा ऑफ हो चुका होता है फैज की बात से। तो फैज बहुत ही कोशिश करती है लवली का मूड ठीक करने के लिए, लेकिन इसका कुछ ठीक हो भी जाता है। ऐसे ही करते करते इन लोगों लवली की दी और सिद्धार्थ फेरे लेने लगते हैं और ये लोग उन पे फूल फेंक रहे होते हैं और इधर फैज लवली पे फूल फेंकती है और लवली फैज पे फूल फेंक रही होती है। तब और ये देख के प्रिया देख लेती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भी वहाँ से आके लवली के पास खड़ी हो जाती है और लवली से कहती है हम कब शादी करेंगे? तो लवली एकदम से प्रिया को देखती है, कहती है व्हाट, क्या? तो प्रिया कहती है हाँ हाँ ना, मुझे भी तो शादी करनी है। तो लवली कहती है हाँ तो क्या किसी से प्यार करती हो, बताओ, मैं अभी तुम्हारी शादी करा दूँगी तुम्हारी भी। तो कहती है हाँ मैं प्यार तो करती हूँ, लेकिन जिससे करती हूँ अभी उसे मैंने बताया नहीं है। तो लवली कहती है हाँ तो जब बताओगी नहीं तो फिर आपकी प्यार की गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? तो प्रिया कहती मैं बहुत जल्दी ही बता दूँगी। तभी लवली के फ्रेंड का दूसरे फ्रेंड की कॉल आती है और वो बहुत ही घबराया हुआ कहता है कि लवली तुम्हारे डैड यहाँ आए थे। और तो वो पूछती है तो उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? तो कहते नहीं, बहुत ही गुस्से में थे और वो घर के लिए निकले हैं। तो कहती कोई नहीं, मैं आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ, और ऐसा कह के फ़ोन रख देती है। प्रिया कहती है तुम जो सपने देख रही हो फैज ना, वो कभी पूरे नहीं होंगे, प्रिया मेरी ही होगी। फैज कहती है मैं सपने नहीं देखती हूँ, हम दोनों तो कब का एक दूसरे के हो गए हैं, सपने तो तुम देख रही हो लवली के साथ पाने के, मैं नहीं। मैं तो लवली की कब की हो चुकी हूँ, मैं तो लवली की कब की हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पे लवली आ जाती है और पूछती क्या है तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो, और उधर देखो ना शादी हो रही है, तुम लोग बातों में लगे पड़े हो। तभी प्रिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है, अपनी लवली की मम्मा के पास चली जाती है। तभी लवली फैज को देखती है और वहाँ पे फेरे होते हैं, उसमें जो वचन लिए जा रहे होते हैं, सिद्धार्थ दी को वचन दे रहा होता है। तो लवली फैज ये देखती है जैसे जैसे वो वचन जैसे जैसे सिद्धार्थ दी को वचन देता है, वैसे वैसे लवली फैज का हाथ पकड़ के उसे भी एक एक वचन देती है। और जब शालिनी सिद्धार्थ को देती है जो दी है, तब फैज भी
लवली को एक एक वचन देती है। तो लवली एक फैज कहती है आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरा मन कर रहा है मैं चिल्ला चिल्ला के सबको बताऊँ आई एम लव, आई एम लव। तो लवली कहती है, वो उसे टीस करते हुए टीस करती है, अच्छा पूरी दुनिया को बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं बोला जा रहा है आपको। कहती क्या? कहती मैं तो कब से वेट कर रही हूँ ना, मुझसे भी बोल दो। तभी लवली टेस्ट करते हुए कहती अच्छा तो आपको प्यार हो गया किससे? तो फैज एकदम लवली के देखती है और कहती मुझे तंग मत करो। कहती तंग क्या, आप ही तो कह रही हो पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताना चाहती हो, तो कौन है? मैं भी जानना चाहती हूँ वो कौन है, किसे आप प्यार करती हैं? तो लवली फैज कहती है कोई समन वेरी स्पेशल, मैं आपको क्यों बताऊँ? हाँ। तो लवली ये सुनती है वो करते हुए कि कहती है कौन है वो? तो कहती बहुत ही हैंडसम सा है बंदा, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। अब यहाँ फैज भी लवली के मज़े लेने लगती है। ऐसे करते करते इन दोनों में आर्ग्यू होने लगती है। थोड़ी देर में फैज कहती है बहुत ही हैंडसम सा क्यूट सा है, मैं जिससे प्यार करती हूँ मेरा बॉयफ्रेंड। लवली कहती अच्छा तो फिर तुम यहाँ कर क्या रही हो, जाओ उसी के पास जाओ ना। तो लवली फैज कहती है हाँ मैं जाना तो चाहती थी लेकिन मैं दी की शादी हो रही है, वो छोड़ के कैसे चली जाऊँ। तो लवली कहती है अच्छा कोई नहीं, दी की शादी अभी थोड़ी देर में हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तब चली जाना। कहती हाँ ना मैं चली जाऊँगी, अब मेरा तो मन कर रहा है मैं इसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पूरी दुनिया के सामने अपने इजहार मोहब्बत करूँ। कहती है अच्छा मुझसे तो आपकी हो नहीं रही थी, मुझसे तो आपको करना नहीं है, अभी तक आपने बोला तक नहीं, इजहार किया ही नहीं है अपनी मोहब्बत का, और किसी और से आपका दिल कर रहा है चिल्ला चिल्ला के कहें। तो चाहो ना फिर यहाँ मेरे पास कर क्या रही हो, उसी से प्यार करो, इजहार करो जाके। ऐसे करके वो गुस्सा हो जाती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी फैज उसका हाथ पकड़ती है, कहती बाबा सॉरी ना, अब वो देखोगी नहीं वो क्यूट सा प्यारा सा हैंडसम सा मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, उसकी फ़ोटो भी मेरे पास है और दिखाए है, देखोगी नहीं? तो लवली गुस्से में कहती है मुझे कुछ नहीं देखना, छोड़ो मेरा हाथ। तो फैज कहती है अरे देख तो लो बाबा। तो फिर फैज लवली कह देती है नहीं मुझे नहीं देखना, छोड़ो। तभी ओपन करती है, उसमें एक पिक निकालती है और बस उसे किस करने लगती है। कहती वाह कितना हैंडसम है देखो। तभी फैज को लवली को बहुत गुस्सा आता है, वो फैज का मोबाइल छीन लेती है, देखती है तो उसमें उसी की पिक होती है। और ये देख के लवली फैज ये देख के लवली बहुत खुश हो जाती है। और फैज लवली से कहती है कि आपको क्या लगा कोई और है? हाँ कभी मत सोचना कि मेरी लाइफ में आपकी मैं किसी और को जगह दूंगी, मेरी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं और आप ही रहेंगे। मैंने प्यार सिर्फ आपसे किया और आपके बाद अब मेरी लाइफ में कोई नहीं आएगा, बल्कि आपके में वो कहते हैं ना ये 7 फेरे इसलिए लिए जाते हैं, 7 जन्मों का बंधन हो जाता है। मुझे 7 जन्म नहीं आपका साथ चाहिए, मुझे तो हर जन्म में आपका साथ चाहिए। मैं हर जन्म में भगवान से अपने अल्लाह से एक ही चीज़ मांगूंगी, अगर मुझे कोई भी जन्म दे तो उसमें आप ही का साथ दे। आपको मैं हर जन्म में पाना चाहती हूँ, अपना बनाना चाहती हूँ। तो लवली कहती है इतना प्यार करती हूँ मुझसे? तो फैज कहती खुद से भी ज़्यादा, इस सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा, चाँद की चांदनी से भी ज़्यादा, इस आसमां में जितने तारे हैं उनसे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करती हूँ। सबसे 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 ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। अब मेरी लाइफ में आपके सिवा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई कभी आएगा। मैं बस आपकी हूँ, आपकी ही बन के रहना चाहती हूँ। अब बस मैं भी आपसे यही चाहती हूँ कि आप भी बस मेरा ही बन के रहो, मैं आपको अपना ही बना के रखना चाहती हूँ। तो फैज की बातें सुन के लवली की आँखों में एक चमक सी आ जाती है।
तभी लवली कहती है इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ। तो फैज उसे चिढ़ाते हुए कहती नहीं तो नहीं, मैं आपसे प्यार कहाँ करती हूँ। तो फैज कहती बोलो ना। फैज सर हिला देती है, हाँ मैं सर हिलाती है। तो लवली कहती नहीं, मुँह से बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना प्लीज़, वो 3 मैजिक वर्ड बोलो ना, कब बोलोगी, बोलो ना। अब मतलब आप पूरी दुनिया को बोल सकती हो, पूरी दुनिया से बता सकती हो आई एम लव विद। मुझे क्यों नहीं बताता, ये मुझे क्यों नहीं कह रही हो, हाँ मुझसे क्यों नहीं बताती हो, प्लीज़ बोल दो ना वो 3 मैजिक वर्ड। तो फैज कहती है नहीं, मैं आपको नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। तो लवली कहती कितना सताती हो यार, बोल दो ना। तो कहती मुझे बहुत मज़ा आता है आपको सताने में, और आपको वो 3 मैजिक वर्ड सुनने हैं। हाँ। तो लवली कहती हाँ ना, बताओ ना, बताओ ना प्लीज़, बोलो ना, बोलो ना। तो ऐसे कहती है। तो लवली इतना ज़्यादा फैज को परेशान करती है। तो फैज कहती है ठीक है, ओके फाइन, मैं बोलती हूँ। और लवली के कान के पास जाती है, फैज अपने कान के पास जाती है, कहती आई लव डी। ऐसे करके वहाँ से भाग जाती है और जाके मम्मा के पास खड़ी हो जाती है। और लवली ये देखती है तो वो एकदम से फैज के पीछे जाती है, उसे बस बड़े ही प्यार से वहाँ खड़ी देखती रह जाती है। और इधर फैज उसे उसे भी वो देखती है और हंसते हुए देखती है, आँख मारती है। तो लवली कहती है हाय कोई तो रोक लो, मैं तो मर जावा गुड़ खा के। ये लड़की ना मुझे कितना सताती है, बोल नहीं सकती है 3 मैजिक वर्ड, मेरी जान ना चली जाए इसके वो 3 मैजिक वर्ड। जिस दिन ये बोलेगी कहीं ऐसा ना हो मेरी जान चली जाए। ऐसे कह के वो भी मम्मा के पास ही आ जाती है। तभी इधर पंडित जी कहते हैं फेरे संपन्न हुए। तो लवली ये दोनों कहते हैं अब वर वधू बैठ जाए और सिंदूर दान करने की बारी आती है। तो पंडित जी कहते हैं लड़की की मांग में सिंदूर भरो। और ये चीज़ जब फैज देखती है देखती वाह ये रिचुअल कितना अच्छा है। और सिद्धार्थ दी की मांग में सिंदूर भरता है। ये तभी दीदी की आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तो लवली उससे कहती नहीं दी, आज ये खुशी के मौके पे आंसू नहीं दी, नो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तभी लवली दी कहती है नहीं ये तो खुशी के आंसू है। और फिर मंगलसूत्र वो पहनाता है। तो फैज एकदम ये सारी चीज़ें जो रिचुअल थे वो देख रही थी, बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था। क्योंकि फैज हमारी जो है वो मुस्लिम है, तो उसमें ये रीति रिवाज तो होते ही नहीं है, तो उसे पता भी नहीं होता। तो वो लवली से एक एक रिवाज के लिए पूछती है और लवली उसे बड़े प्यार से सारे ही रीति रिवाज जो होते हैं वो समझाती है। तो फैज को बहुत अच्छे लगते हैं। और वो कहती है वाह, हम जब भी शादी करेंगे तो हम ऐसे ही शादी करेंगे, आपके ही रीति रिवाज से शादी करेंगे। तो लवली कहती है नहीं, हम जब भी शादी करेंगे दोनों ही रिवाजों से करेंगे, आपके भी और अपने भी। तो फैज कहती है नहीं, मुझे आपके रिवाज अच्छे लगते हैं और मैं तो आप ही के रीति रिवाज से शादी करूँगी। तभी लवली कहती है लेकिन मुझे तो आपके बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके रिवाजों से करते हैं। अब इन दोनों में यही थोड़ी सी बहस होने लगती है। तभी ये दी सुन लेती है। दी कहती है दोनों ही, कोई नहीं, तुम दोनों की शादी दोनों ही रिवाजों से करा देंगे। और ये सुन के लवली भी शर्माने लगती है और फैज भी शर्मा जाती है। इतने में ही वहाँ लवली के डैड एंट्री लेते हैं, अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं मंदिर में। और जैसे ही पंडित जी कहते हैं ये विवाह संपन्न हुआ, तभी लवली के डैड कहते हैं नहीं ये शादी नहीं हो सकती, मैं इस शादी को नहीं मानता। वो आके सिद्धार्थ की तरफ गन पॉइंट करते हैं। तभी लवली की दी आगे आ जाती है और कहती डैड
ये शादी तो हो चुकी है। तभी लवली भी कहती है हाँ डैड, ये शादी तो हो चुकी है, अब आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता है। तभी लवली के डैड कहते हैं तुमने मुझे बुलाना ज़रूरी नहीं समझा, हाँ, अब मेरे बिना ही ये शादी हो गई, मैं इसे नहीं मानता और मैं अभी के अभी इस लड़के को मार दूंगा। तो लवली कहती है क्यों डैड, आप सोचना भी मत ऐसा कुछ भी करने का, डैड सोचना भी मत। और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? दी की खुशी सिद्धार्थ में है, अमन में नहीं है। वो अमन को नहीं प्यार करती है, वो सिद्धार्थ को प्यार करती है। और जब वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी कराने में क्या प्रॉब्लम थी? और आपने तभी वहाँ पे लवली की मम्मा आ जाती है। वो लवली को देखती है और कहती क्या तुमने अपने डैड को बताया नहीं था, और तुमने तो मुझसे कहा था कि मैंने डैड को बोल दिया है। तभी वो कहते नहीं, इसने मुझे कुछ नहीं बताया था, वो तो मैं घर पे गया तो मुझे मैट से पता चला कि तुम सभी मंदिर आए हो, तभी मैं यहाँ आ गया। तभी तभी मम्मा कहती हैं क्यों लवली, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया, हाँ क्यों नहीं, तुमने मुझसे झूठ बोला। ऐसे करके लवली को डांटने लगती हैं और मारती हैं। तो तभी लवली की दी आगे आती है, कहती मम्मा आप क्या कर रही हो, आप लवली को क्यों मार रही हो, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे मना किया था डैड को ना बताने के लिए। तो वो कहती क्या व्हाट। तभी उसके डैड भी कहते हैं क्या तुमने मना किया था, क्यों। तभी लवली की मम्मा कहती क्यों बेटा, क्यों तुमने अपने ही डैड को क्यों मना कर दिया था। तो कहती मम्मा ये तो आप डैड से ही पूछो, क्यों नहीं मैं चाहती थी ये शादी पे आए, हाँ डैड ये आप मम्मा को बताएंगे या मैं बताऊँ। तभी लवली के डैड कहते हैं क्या, हाँ क्या मैंने ऐसा कर दिया था जो तुमने मुझे बताना नहीं सही समझा। तभी लवली की दी कहती है अच्छा आपने कुछ नहीं किया, हाँ आपने सिद्धार्थ का किडनैप भी नहीं कराया, हाँ। तभी लवली की मम्मा कहती है क्या तुम्हारे डैड ने, क्या बोल रही हो शालिनी, तुम्हें होश में हो। तो कहती हाँ डैड, हाँ मम्मा मैं बिल्कुल होश में हूँ, और होश में तो मैं अब आई हूँ। मुझे भी लगा था कि डैड आए, डैड बदल गए, उन्होंने बदल गए हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन नहीं मम्मा ये नहीं बदले थे, इन्होंने ही सिद्धार्थ का किडनैप किया था, जबकि ये अच्छे से जानते थे मैं सिद्धार्थ से कितना प्यार करती थी। वो तो लवली ने अपनी जान पे खेल के सिद्धार्थ को बचाया, और ये तो उसे मार देना चाहते थे मम्मा। ये डैड कभी नहीं बदले थे, लेकिन बस ये नहीं पता कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। डैड क्यों किया था आपने, हाँ क्यों आप मेरी खुशी को मुझसे छीनना चाहते थे, क्यों डैड। तभी उसके डैड कहते अच्छा तो अब तुम भी मेरे सामने जबान चलाओगी, हाँ तुम भी जबान चलाओगी, और मैं ये शादी नहीं तुम्हारी हो सकती, तुम इधर आओ, इस लड़के से शादी नहीं हो सकती है, तुम्हारी शादी अमन से ही होगी। तभी लवली की थी कहती नो डैड, बस मेरी शादी हो चुकी है और सिद्धार्थ ही मेरा पति है, और मैं उस अमन से तो कभी तब भी नहीं शादी करना चाहती थी और अब तो बिल्कुल नहीं करूँगी। तभी लवली के डैड कहते हैं तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मैं इसे गोली मार दूँगा। तभी लवली की दी आगे आ जाती है, तो कहती पहले आपको मुझे मारना होगा। तो वो कहते अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें ही गोली मार दूँगा। तभी लवली की माँ आगे आ जाती है, कहती क्या आप क्या कह रहे हैं, चलिए ठीक है बच्चों ने शादी कर ली तो अब ये शादी आप ऐसा नहीं कर सकते, वो आपकी बेटी है। तभी वो कहते बेटी, कौन सी बेटी, कैसी बेटी, मेरी कोई बेटी नहीं है, और ना ही तुम मेरी बीवी हो, मेरी कोई फैमिली नहीं है, मेरी बीवी तो कोई और है। और ऐसे करके किसी को बुलाते हैं और वहाँ किसी को बुलाते हैं। तभी एक लड़की आती है वहाँ पे, जो कि अब लवली के डैड से काफ़ी छोटी थी उम्र में, और वो आती है तो कहते हैं ये है मेरी बीवी, तुम तो कभी थी ही नहीं तुम्हें। तभी लवली कहती है अगर ये आपकी बीवी थी तो डैड फिर आप यहाँ क्यों आए थे, हाँ हाँ, और आपने सिद्धार्थ जी का क्यों किडनैप किया था,
जब इतना इतना आपने बता ही दिया तो ये भी बता दें, क्यों किया था किडनैप? हाँ क्यों? और आप क्यों यहाँ वापस आए थे, किस लिए? कहते तभी लवली की मम्मा भी पूछती है और वो तो जैसे टूट सी जाती है, वहीं पे बैठ के रोने लगती है। तभी लवली अपनी मम्मा को संभालती है, कहती नहीं मम्मा नहीं, मैं आपसे कहती थी ना डैड नहीं बदल सकते, लेकिन आप हमने नहीं माना। मम्मा आप क्यों रो रही है? मम्मा प्लीज़ मत रोइए। तभी लवली के डैड कहते ओह ये फैमिली मेलोड्रामा बंद करो रोना, ओके कम ऑन यार, आई हेट टीयर्स, ये मेलोड्रामा बंद करो, रोना धोना, काम की बात करें। हाँ तुम जानना चाहती हो लवली मैं क्यों वापस आया? मैं यहाँ आया इस प्रॉपर्टी के लिए वापस, जो मेरी है, जिस पे तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे नाम पे कर दी थी, जिस पे मेरा हक था उसे लेने। और इसीलिए मैं तुम्हारी दी की शादी उस अमन से कराना चाहता था, जिससे उससे दो मुझे फ़ायदे होते हैं। एक तो जो मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं उनकी फ़ाइल क्लोज हो जाती और ये प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती। तो लवली कहती डैड आपने इस प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया? हाँ ये सारी प्रॉपर्टी के लिए आपने दीदी की खुशियाँ छीनना चाहा? अरे डैड आपने मुझे ऐसे ही बोला होता, मैं ऐसी सारी प्रॉपर्टी अब आपके नाम कर देती डैड, आपके नाम कर देती। आपकी वजह से मेरी थी कितना परेशान हुई, और अब मम्मा आपने मम्मा को भी हर्ट किया। तभी उसके डैड कहते हैं ओह ये ना तुम लोगों का ये फैमिली ड्रामा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है? और तुम कभी नहीं ऐसे करती, अगर ऐसा होता तो मैं ये गलत काम करता ही नहीं। लेकिन कोई नहीं, तुमने शादी तो करा दी, लेकिन क्या ये शादी के बाद ये दोनों जिंदा रह पाएंगे? और ऐसा करके वो हवाई फायर करके लवली की दी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं। तभी लवली कहती है डैड बस बहुत हो गया, अगर आपने दी को एक खरोच भी पहुंचाई ना तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे डैड हैं। लवली के डैड कहते हैं ओके तो हम डील करते हैं, अगर तुम चाहती हो अपनी मैं तुम्हारी दी मम्मा को छोड़ दूँ तो उसके लिए तुम्हें इन प्रॉपर्टी के कागजातों पे साइन करना होगा, इन पेपरों पे साइन करना होगा। तो लवली कहती कैसे है ये पेपर, क्या है इन पेपरों में लिखा? उसकी मम्मा भी पूछती है क्या है इन पेपरों में लिखा, और लवली किसी पे साइन नहीं करेगी। कहती कुछ नहीं, बस इन पेपरों में लिखा है ये सारी प्रॉपर्टी तुम अपनी मर्जी से मेरे नाम कर रही हो, और अगर तुम इन पेपरों पे साइन कर दोगी तो मैं तुम्हारी मम्मा हर तुम्हारी दी को और इस सिद्धार्थ को छोड़ दूंगा, बख्श दूंगा, और मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों की ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा, कभी नहीं वापस आऊँगा। तो लवली वो कागज़ लेती है, कहती अगर ये डैड ये तो आप पहले भी कह सकते थे, मैं कर देती, तभी भी मेरे लिए मेरे फैमिली इम्पोर्टेंट है, ये प्रॉपर्टी नहीं। और वो ऐसे कागज़ ले लेती है और बस साइन करने ही जा रही होती है कि वो कागज़ उसकी मम्मा छीन लेती है, कहती नहीं लवली तुमने इन पेपरों पर साइन नहीं करोगी, नो। और तभी उसके डैड कहते हैं तुम पागल हो गई हो बेवकूफ़ औरत, क्या कह रही हो? अगर इसने साइन नहीं किए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो आगे आके उसकी मम्मा आगे आके खड़ी हो जाती है, हाँ मार दो गोली, वैसे भी तुम जैसे मक्कार छूटे इंसान की बीवी बनने से अच्छा मुझे मरना पसंद होगा, मार दो गोली, मुझे मार दो। ऐसा करके आगे बढ़ने लगती है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आने वाले पार्ट में देखना होगा क्या लवली के डैड लवली की मम्मा को गोली मार देंगे या फिर लवली पेपरों पे शाइन कर देगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ जुड़े रहना होगा। मैं आप लोगों का अगर वीडियो
स्टोरी पसंद आ रही है और आपका दिल करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं इस वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग, कौन सा सीन आपको पसंद आया है। ये और मेरी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पे व्यूज़ तो अच्छे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं। आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हैं? हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, चैनल को कर दीजिए ना प्लीज़। आप अपनी मीतू को नहीं सब्सक्राइब करेंगे? हाँ, कर दीजिए ना प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन टाटा, गुड नाइट।